क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है अखिलेश यादव की? आजम खान की सलाह को मान लेंगे अखिलेश यादव? इन सभी अटकलों पर अखिलेश यादव ने फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि अखिलेश यादव कुछ दिन पहले ही रामपुर जेल में आजम खान से मिलकर आए थे। इस मुलाकात के बाद कहा जाने लगा कि आजम खान ने अखिलेश को रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की सलाह दी है, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि हो सकता हो अखिलेश यादव रामपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरा मामला अब अलग दिशा में जाता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल यूपी में पहले चरण में आजम खान की सीट रामपुर समेत 8 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। नामांकन के लिए 27 मार्च बुधवार का आखिरी दिन है। ऐसे में अभी तक अखिलेश यादव ने रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस सीट पर सपा की तरफ से तेज प्रताप का नाम लगभग तय है। नाम तय करने से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जेल में आजम खान और स्थानीय सपा नेताओं से भी चर्चा की है। होली पर सैफई में पार्टी नेताओं से चर्चा हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ देर में तेज प्रताप के नाम का ऐलान हो सकता है, कुछ समय के भीतर ही। स्थानीय सपा नेताओं की माने तो यहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद या परिवार के भतीजे या आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव उतर सकते हैं। 3 दिन पहले रामपुर सीट को लेकर आजम खान और सपा का गढ़ कहा जाने वाले इस क्षेत्र में चर्चा ये हो रही थी कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में रामपुर से बुलाए गए समाजवादी पार्टियों की बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि रामपुर लोकसभा से अखिलेश यादव या तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाएगा। अखिलेश यादव ने होली के दौरान परिवार के साथ मशवरा करने के बाद रामपुर से प्रत्याशी के ऐलान की बात कही थी। होली पर चर्चा के बाद कहा यह जा रहा था कि तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लग गई है। तेज प्रताप सिंह मुलायम सिंह के बड़े भाई रणवीर सिंह के पौत्र हैं और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की छोटी बेटी राजलक्ष्मी के पति हैं। मैनपुरी से वो सांसद भी रह चुके हैं। बीजेपी और बीएसपी ने यहां से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रामपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले घनश्याम लोधी को बीजेपी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने जिशान खान को भरोसा किया है उन पर। पिछली बार बीजेपी ने जयाप्रदा को उतारा था, लेकिन वो आजम खान से हार गई थी। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजम ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद यहां पर उपचुनाव में सपा हार गई। लोकसभा सीट कैसी है ये भी थोड़ा सा आपको बता दें। रामपुर 42% मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट है। आजम खान के दबदबे वाली इस सीट को लेकर समाजवादी पार्टी अपने सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में मानती है, सीटों में मानती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि सीतापुर जेल से आजम खान से अखिलेश यादव के करीब 1.5 घंटे की बातचीत हुई और इस दौरान उनके बीच लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई, जिसमें कि रामपुर भी थी। इसके अलावा मुरादाबाद, बिजनौर सहित वेस्टर्न यूपी की कई सीटें शामिल रहीं इनकी बातचीत में। बताया यह भी गया कि मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी बात हुई। इस संभावना पर चर्चा हुई कि यदि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा। माना यह भी गया कि आजम खान ने अखिलेश के रामपुर से चुनाव लड़ने की बात का समर्थन भी किया था। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा था कि यदि अखिलेश रामपुर से मैदान में उतरते हैं तो पूरे वेस्टर्न यूपी में सपा समर्थकों में उत्साह बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगी। कई सीटों पर इसका असर भी देखने मिल सकता है। हालांकि अभी इस बारे में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन हाँ, राजनीतिक गलियारों में कयास जरूर लग रहे हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान जीते थे, लेकिन आपको याद होगा कि सांसद बनने के बाद आजम खान और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता गया। उन्हें सांसदी छोड़नी पड़ी। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान के करीबी सपा उम्मीदवार को हरा दिया था। बीजेपी के घनश्याम लोधी इस सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं और अखिलेश के रामपुर से चुनाव लड़ने और या न लड़ने को लेकर लखनऊ से सीतापुर और रामपुर तक चर्चाओं का बाजार गर्म बताया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बारे में अभी तक कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में अखिलेश आजम के दबदबे वाली, बीजेपी की घेराबंदी करने वाली इस सीट से मैदान में उतरेंगे या फिर वो कहीं और से 2024 में सियासी दाव आजमाते नजर आएंगे। फिलहाल रामपुर की सीट उत्तर प्रदेश में खासा चर्चा वाली सीट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।